कन्या राशि के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पिछले 6-8 महीने में आपका वेट अनावश्यक रूप से बढ़ने लग गया है, खाना जो आप खाते हैं वो पच नहीं रहा प्रॉपर आपको, या फिर आपकी जो मदर हैं, उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनसे आपका कोई झगड़ा बार-बार हो रहा है, किसी प्रॉपर्टी को लेके विवाद है, या फिर स्वास्थ्य परेशान कर रहा है, जो वर्किंग कैपेसिटी कुछ कम हो गई है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि मंगल का, शनि का और जो अन्य खराब ग्रह आपको फल दे रहे हैं, उनका पूरा असर आप पर है। आपका ये वीडियो स्पेशली आपको आपके लिए है और ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं केवल समस्या की बात नहीं करूँगा, हम बात करेंगे समाधान की भी। समस्या तो है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? जैसा कि थंबनेल में हेडिंग आपने देख ली, अभी चीज़ें बिगड़ने वाली हैं। बिगड़ने वाली चीज़ों को अगर आप अभी से सँभाल लेंगे तो आप सँभल जाएँगे, वरना नए साल में कुछ दिक्कत आपको आ सकती है। कन्या राशि के लोगों को पिछले कुछ समय से आर्थिक लॉस का योग बना हुआ था, धन की हानि होने का। बहुत से लोग जो मेरे पास कुंडली दिखवाने आते हैं, उन्होंने यही शिकायत की है कि रिसेंटली कोई ना कोई नुकसान उनको हुआ है। किसी को क्रिप्टो में हुआ है, किसी को फॉरेक्स में हुआ है, किसी को शेयर में हुआ है, किसी को सट्टे में हुआ है, किसी को उधार देने से हुआ है, किसी को व्यापार में हुआ है। लेकिन ये जो ग्रह योग चल रहे हैं, कोई ना कोई नुकसान करवाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ कि अभी क्या चल रहा है आपके साथ और परेशानियाँ क्या-क्या है। उन सभी परेशानियों के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे और साथ में उनके उपाय आपको बताएँगे। उपाय बहुत सिंपल, बहुत सरल, आपको करने में आसान होंगे। बहुत से लोगों पे पहले मैंने प्रैक्टिकल किया है, कुछ लोगों को बताया है, देन मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कन्या राशि के लोग ऐसा कहते हैं बड़े सीधे होते हैं, बड़े भोले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि तेज होती है, नॉलेज बहुत सारी होती है, सलाह सबको अच्छी देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े सीधे होते हैं। जल्दी से आपको किसी पे भरोसा नहीं करना, वरना आपका भरोसा टूट सकता है। अभी इस समय पर आपके कुंडली में सूर्य और मंगल 2 ग्रह एक साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, ये खराब है। सबसे पहली बात तो आपको अभी हार्ट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। 14 जनवरी तक हार्ट की परेशानियों से बच के रहना, बीपी बढ़ सकता है। अननेसेसरी आपका बीपी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो आपको बाद में परेशान कर सकता है। क्योंकि सूर्य के साथ मंगल भी है, मंगल तेज़ी उत्पन्न करता है। ये गर्मी देता है स्वभाव में, अल्सर पाइल्स वगैरह दे सकता है, नहीं तो फिर हार्ट की डिजीज़ को बढ़ा देता है। छठे भाव में राहु है, 6th हाउस में राहु के होने का मतलब है कि हिम्मत आप में पूरी है। ऐसे लोग कमबैक करने की क्षमता रखते हैं, हिम्मत नहीं टूटती उनकी। अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया तो फिर कमाएँगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक काम छूटेगा, दूसरा काम फिर पकड़ लेंगे। तो पॉजिटिविटी तो है, मतलब कहीं न कहीं आप में हिम्मत तो बहुत ज़्यादा है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन अभी 12वें घर में जो ये केतु है, इसने क्या कि खर्चे इतने सारे लगा रखे हैं पीछे आपके, एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट का कोई न कोई चांस आएगा। पैसा कहीं लग जाएगा, लेकिन आपके पास पैसा बचेगा नहीं। फाइनेंस को बचा के रखना, 2 पैसे हाथ में रखना, नहीं तो आप परेशान हो सकते हो। बहुत ज़्यादा उधार लेना, क्रेडिट पे काम करना, ये अभी आपके लिए ठीक नहीं है। हालाँकि आज का इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपको सितंबर के आस-पास फल देगा, लेकिन एक बार आप अभी परेशान हो सकते हो। शनिदेव सप्तम भाव में जो बैठे हैं, हेल्थ इश्यूज़ देते हैं, भाग्य को डाउन करते हैं, माँ को बीमार करते हैं, हार्ट की डिज़ीज़ बढ़ाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लेना, कन्या राशि के जितने भी लोग जिनको हार्ट की डिजीज है या जिनकी कुंडली में स्पेशली जिनकी जन्म पत्रिका में 4th हाउस में सूर्य है, सूर्य मंगल है, राहु बैठा है, या 4th हाउस में शनि मंगल सूर्य में से कोई एक ग्रह बैठा है और दूसरा कोई पाप ग्रह उसको देखता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इनमें से कोई भी एक ग्रह चौथे घर में बैठा है, लेकिन शनि कहीं से भी दृष्टि डालता है, तो अभी 15 दिसंबर से 15 जनवरी बहुत ज़्यादा चांस है हार्ट संबंधी डिजीज होने का। दिल में घबराहट, बेचैनी, हार्ट बीट बढ़ना, ये सब चीज़ें समझ जाना। अगर आपको नहीं पता है, एक बार अपनी कुंडली आप चेक करवा सकते हैं कि कुंडली में हर समस्या का समाधान होता है। आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा, ये सब उसमें लिखा होता है। और अगर एक बार आप प्रॉपर गाइडेंस लेके आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में फिर कभी दिक्कत नहीं आती है। जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये हमारा नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी कुंडली दिखवा सकते हैं। पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। अभी ध्यान क्या रखना है आपको? अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखिए, योग प्राणायाम वगैरह करना, नहीं तो दिनचर्या बिगड़ने वाली है। काफ़ी हद तक बहुत आप डेली अपने आप से कमिटमेंट करोगे, कल मुझे उठ कर के सुबह जल्दी जाना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ। लेकिन शाम होगी, लेट सोओगे और सुबह लेट उठोगे, भूल जाओगे आप। शनिदेव डिसिप्लिन में नहीं रहने देते। शनि जब किसी को परेशान करता है, क्योंकि कंटक है अभी तो आपको,
तो शनि परेशान करेंगे, डिसिप्लिन तोड़ देंगे आपका। डिसिप्लिन में रहना है, खाने पीने पे कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल पे बहुत नियंत्रण रखना है। भाग्य के कारण कई काम बनते बनते बिगड़ेंगे आपके। इस समय पत्नी का भाग्य काम करेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई सेविंग करनी है तो अपनी वाइफ के नाम से करो, वो चीज आपको ज्यादा फलेगी। आने वाले समय में बृहस्पति एकादश भाव में जाएंगे, डे बाय डे आपका समय बेटर आएगा। अभी जो बृहस्पति बैठे हैं ये जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ देते हैं। इस समय पर जून से पहले पहले आपके भाग्य में कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपका पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होगा और आपको फलेगा भी। हाँ, एक बात और है, जिनकी कुंडली में मंगल नीच का होता है उनको कभी प्रॉपर्टी का काम नहीं करना चाहिए, उनको दिक्कत आती है, नहीं तो उनके साथ में कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो जरूर आप देख लेना। बाकी प्रॉपर्टी आपको इस समय पे आने का, लेने का योग बना हुआ है। इसके बाद आगे जब आने वाले साल में बृहस्पति 11वें घर में चले जाएंगे तब आपका समय और भी शानदार है, पर फिलहाल अभी ठीक है। 12वें घर में केतु है, खर्चे पे नियंत्रण रखना। तो ओवरऑल स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रिश्तों का ध्यान रखिए, हार्ट के डिजीज का ध्यान रखिए, भाग्य का ध्यान रखिए। अच्छी चीजें क्या है आपके साथ में? अच्छी चीज ये कि अभी नौकरी में जिम्मेदारी, प्रमोशन, साथियों से सहयोग का योग बना हुआ है, मान सम्मान मिलेगा। जैसा जॉब आप चाहते हो वैसा जॉब आपका चेंज हो सकता है, मैनेजमेंट में आप हायर लेवल पे जा सकते हो। रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते थोड़े से बेटर होंगे, और जिनकी शादियां नहीं हुई है शादी होने का योग बनेगा। रिश्ता जो प्रेम संबंध है वो विवाह में कन्वर्ट होने का योग भी बनेंगे, क्योंकि पंचमेश सप्तम भाव में गए हुए हैं अभी। दोस्तों, ये ओवरऑल मैंने आपको बताया। आने वाला वीक कैसा है एक बार आप सुन लीजिए। 29 तारीख से सप्ताह शुरू होगा। 29 और 30 तारीख का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में चंद्रमा है, बेचैनी, टेंशन, परेशानी रहेगी, थकान रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। जो काम जैसा चाहोगे वैसा बन नहीं पाएगा। शाम को जब आप विचार करोगे तो आपको लगेगा इस दिन में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। 31 तारीख और 1 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। भाग्य पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा। भाग्य स्थान में उच्च के चंद्रमा विराजमान है वृषभ राशि के अंदर। कोई भी महत्वपूर्ण काम, कोई भी मुश्किल काम जो आपको करना था, जो नहीं कर पा रहे या करना चाहते हो, इसी दिन करना। 31 तारीख, 1 तारीख मतलब पुराने साल का अंतिम दिन और नए साल का पहला दिन, दोनों बहुत अच्छा है। और जब पहला दिन अच्छा होता है तो व्यक्ति का पूरा साल अच्छा जाता है। 2 तारीख और 3 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए नौकरी के हिसाब से अच्छे हैं। ये नौकरी के हिसाब से अच्छा है, सम्मान के हिसाब से अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। फादर से रिश्ते भी आपके बेटर होंगे इन 2 दिनों के अंदर। कोई मान सम्मान मिलने का योग भी बनता है। अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल का योग भी बनता है। लास्ट 4 तारीख का दिन मित्रों के साथ में अच्छा समय बिताने का है, टाइम स्पेंड करने का है, लाभ मिलेगा, ये दिन बढ़िया रहेगा। ओवरऑल अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो 29 तारीख, 30 तारीख छोड़ दो, बाकी पूरा वीक आपका इस बार बहुत ही शानदार जाएगा। कन्या राशि के व्यक्तियों को हमेशा भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिदेव खराब चल रहे हैं अभी, शनि का उपाय बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप छाया पात्र का दान करो। छाया पात्र के दान की विधि पिछली बार हमने बताई थी, डिटेल से पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लोहे की कढ़ाई में तेल भर के उसमें अपना चेहरा और अपने नाखून जो भी हैं उन नाखूनों का फोटो देखना होता है। और शनिवार के दिन उड़द के साथ, काले कपड़े के साथ शनि महाराज को या कोई भी गरीब आदमी को कुछ दक्षिणा के साथ में डोनेट कर देना चाहिए। इसे बोलते हैं छाया पात्र। इससे व्यक्ति का संकट तुरंत टलता है। हनुमान जी के मंदिर में 2 बत्ती का दीपक शाम के टाइम डेली जलाना स्टार्ट करो। 5 मिनट वहां खड़े होकर श्री राम जय जय राम का जप करो। अगर कहीं ऐसा मंदिर मिलता है जहां परिक्रमा लगा सकते हो, 4 परिक्रमा लगाना शुरू करो। इसके बाद देखिए भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। उपाय करोगे, समय बहुत अच्छा आ जाएगा। जो परेशानियां चल रही हैं सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। जय श्री राम।